आयत से हम तिलावत करेंगे, पहली आयत से 6ठी आयत तक। बड़ा ही अहम ये पैसेज जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाया, इसके ताल्लुक से आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे। आए नए अहदनामे में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब और इसकी पहली 6 आयात। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है, ऐब जोई न करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वो उनको पांव तले रोंदें और पलटकर तुमको फाड़ें। कलाम कुदस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। प्रेज हालेलुया। कलाम कुदस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है पहाड़ी वाज में, ये आखिरी बाब है जो मुक़द्दस मत्ती रसूल ने बड़ी तरतीब के साथ कलमबंद किया है, लिखा है। चूंकि मुक़द्दस मत्ती रसूल का ताल्लुक जो है वो मसूल चौकी के साथ है, तो इस एतबार से हिसाब किताब के वो बड़े एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस इंजीली बयान को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे 3 अबवाब मुख्तस कर दिए हैं खास तौर पर पहाड़ी वाज के लिए। सो ये हिस्सा जो है ये बिलखुसूस इस बात के लिए अलहदा किया गया है कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज को शामिल किया गया है। सो इस एतबार से खुदा का कलाम आज हमारी रहनुमाई कर रहा है, सिखा रहा है। और पहली आयत में लिखा है कि ऐब जोई न करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई न की जाए। कोई बताए किसका क्या मतलब है? अब ये कहते हैं कि फकीह और फरीसी जो हैं, या जो महसूल लेने वाले के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक फरीसी का तज़किरा किया है कि मैं हफ्ते में क्या करता हूं, 2 बार रोजा रखता हूं, लेकिन ये रोजा नहीं रखता है। मैं दुआ करता हूं, ये दुआ, मैं दायकी देता हूं, ये दायकी नहीं देता। तो एक अजीब तरह का कंपैरिजन, मुआजना आम लोगों के साथ वो करते रहते थे, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहता था कि ये करता है, लेकिन मैं बड़ा रास्तबाज हूं कि मैं तो दायकी भी देता हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूं, मैं तो कुर्बानियां भी देता हूं, मैं तो हर तरह से जितने भी रास्तबाजी के काम है वो उन सारे कामों को सरअंजाम देता हूं। लेकिन ये ये जो मसूल लेने वाला है ये ऐसा नहीं करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, और ये खुदावंद के जहन में है कि ये जो तरीकाकार है ये फरीसियों ने अपना रखा है। अब ये जो पहली 6 आयात हमने तिलावत की है ये इसी ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करती हैं कि ये फकीह फरीसी तो ऐसा करते हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं, जो शागिर्द हैं और जो डिसाइपल्स हैं, तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आमीन। इसीलिए ये जो 6 आयात हैं ये हमारी रहनुमाई करती हैं कि, और जो पहली आयत हमारी रहनुमाई कर रही है कि ऐब जोई ना करो, डू नॉट जज, दूसरों को जज ना करो,
دوسروں کے بارے میں فیصلے نہ دو کہ یہ کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کے لیے ایک معمول بن چکا ہے دوسرے ایمانداروں کے بارے میں گفتگو کرنا یا پادری صاحبان کے بارے میں گفتگو کرنا کہ فلاں پادری یہ کھا گیا ہے, فلاں پادری یہ کھا گیا ہے, فلاں یہ لوٹ گیا ہے, فلاں یہ کر گیا ہے. تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ جج. تمہارا کام دوسروں کو جج کرنا نہیں ہے, تمہارا کام دوسروں کے لیے فیصلہ سازی نہیں ہے. یہ کام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس لیے ایمانداروں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ کسی ایماندار کا, دوسرے بھائی کا یا کسی اور شخص کا احتساب نہ کریں اور اس طرح سے ان کو جج نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسرا پہلو جس تعلق سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا, مدد کرتا ہے, اس دور میں بھی ایسا تھا جب خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کو بیان کر رہے تھے یا زمینی خدمت سر انجام دے رہے تھے, اور آج بھی ایسا ہے. اس وقت بھی بہت سارے غلط اساتذہ اور بہت ساری غلط ٹیچنگز, بہت ساری غلط تعلیمات پھیل رہی تھی, اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے اور اس تعلق سے خدا کا کلام مختلف جگہوں پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ تو ضرور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ڈو ناٹ جج, دوسروں کو جج نہ کرو, کرٹیسائز نہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ان لوگوں کو جو تمہارے درمیان غلط تعلیمات دیتے ہیں ان کو تاڑ لیا کرو. ان کو کیا کر لیا کرو؟ تاڑ لیا کرو. ان سے کنارہ کر جاؤ, ان سے الگ ہو جاؤ. جیسے مثال کے طور پہ کسی پادری صاحب سے کسی کو کوئی اختلاف ہے تو کلام رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ وہاں رہ کر انہیں کرٹیسائز نہ کرتے رہیں بلکہ اپنی راہ جدا کر لیں. کسی اور جگہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ درست تعلیم دی جاتی ہے, درست طریقے سے خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے, آپ وہاں جا کر اپنی روحانی زندگی کی ترقی کر سکتے ہیں. نہ کہ آپ اس چرچ میں اس جگہ پہ, میں نے کئی لوگوں کو یہاں پر مختلف جگہوں پہ جاتے دیکھا ہے اور بعد میں چرچ سے آ کر لو جی پادری صاحب نے یہ کر دیا, پادری صاحب کی بیوی اتنا میک اپ کرتی ہے, پادری صاحب, میں کہ آپ جاتے کیوں ہیں وہاں پر؟ مطلب کرنے کیا جاتے ہیں؟ یہ کرنے جاتے ہیں, پادری صاحب کی بیوی کو دیکھنے جاتے ہیں, پادری صاحب کو دیکھنے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہے تو آپ کسی اور جگہ جائیں جہاں آپ کو خدا کا کلام درست طریقے سے رہنمائی کرتا ہے, مدد کرتا ہے. پادری صاحب یہاں یہ کر کے فلاں جگہ چلے گئے ہیں, فلاں جگہ چلے گئے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ عیب جوئی کرتے رہیں, فیصلے دیتے رہیں. اچھا ہے کہ آپ نے تاڑ لیا ہے. خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم بھانپیں, ہم ضرور روحوں کو پرکھیں, جانچیں اور دیکھیں کہ کون درست ہے کون غلط ہے. اگر کوئی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ غلط ہے, غلط طریقے سے خدمت کر رہا ہے, خدا کا پیسہ کھا رہا ہے اور خدا کے گھر کو بے ایمانی کے ساتھ چلا رہا ہے, یا خدا کے گھر کو اس نے اپنے خاندان کی اماجگاہ بنا رکھا ہے, تو آپ نہ جائیں وہاں پر. کون آپ کو کہتا ہے وہ جائیں؟ خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ اس تعلق سے ان کو بھانپیں, روحوں کو جانچیں. آپ کے پاس یہ اختیار ہے لیکن عیب جوئی کا اختیار نہیں ہے. جج کر کے آپ سیپریٹ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, یہ اختیار ہے آپ کے پاس. لیکن آپ کسی بھی شخص کے لیے بار بار وہاں جائیں, اپنی بھی اسپرٹ خراب کریں اور اپنے آپ کو گنہگار بھی بناتے جائیں اور کسی کے خلاف اگینسٹ باتیں بھی کریں, یہ بات درست
नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं। और यही खुदावंद यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कोई अदालती निजाम के खिलाफ नहीं है कि अगर कोई शख्स गलत है तो आप फिर भी उसके साथ चलते रहें कि नहीं मसीह की मोहब्बत है, मसीह की मोहब्बत है। मसीह की मोहब्बत कभी भी आपको गलत लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहती है, गलत सोसाइटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं उकसाती है। मसीह की मोहब्बत जो है वो आपको प्योरिटी सिखाती है, वो आपको खालिस रहना सिखाती है। सो बहुत जरूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करना और समझना कि हमने अगर किसी को जज करना है तो ठीक है, दुरुस्त है, अच्छी बात है, ये हमारा राइट है कि हम किसी के बारे में देखें कि वो दुरुस्त है या नहीं है। हाँ, कोई दुरुस्त नहीं चल रहा, आप देखते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से आपके पास शहादतें मौजूद हैं और आपको नजर आ जाए कि यहाँ खराबियां हुई हैं और करप्शन हो रही है या किसी लिहाज से कोई खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं है, गवाही उसकी खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, तो हमारे पास इख्तियार है कि हम उससे क्या हो जाएं, अलहदा हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, बजाय इसके कि हम किसी को क्रिटिसाइज करते रहें या इस ताल्लुक से लोगों को कहते रहें। सो इंग्लिश जुबान में इस आयत की जो ट्रांसलेशन की गई है वो इसी तरह से की गई है, डू नॉट जज, कि किसी को जज ना करो, किसी को जज ना करो। और इफिसियों के खत में अगर आप देखें मेरे साथ मिलकर, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 4 बाब, नए अहदनामे में से अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर मेरे साथ मिलकर देखिए। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 4 बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है, 4 बाब की 14वीं आयत, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। हमें खबरदार किया गया है, हमें इस बात के लिए मुतनब्बे किया गया है कि हम समझ में बच्चे ना रहें। कई लोग ऐसे असी ते चर्च ही जाना है, असी ते चर्च ही जाना है, मतलब आगे क्या हो रहा है, किस तरह से लोग इबादत कर रहे हैं, इबादत करवाने वाले क्या हैं, वो इतने मासूम बन जाते हैं, इतने सादा बन जाते हैं, असी तो इबादत ही करनी है, असी तो चर्च ही जाना, सानों की जो मर्जी। मतलब ऐसा नहीं है। कलाम हमारी रहनुमाई क्या कर रहा है कि हम आगे को बच्चे ना रहें, खबरदार हों, अपने आप को अलर्ट करें और मैच्योर हों, बालिग हों, और आदमियों की बाजीगरी, यानी वो जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को, ईमानदारों को फंसाते हैं, उससे खबरदार रहें। और लिखा है और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, कि जहां जिस तरफ किसी ने लगा दिया उसके पीछे लग गए, जिसके पीछे दिल किया चल पड़े, भेड़ चाल, जहां ज्यादा लोग देखे उधर चले गए, इधर बड़ा रश है, शायद इधर बड़ा अच्छा चर्च है। सो इस तरह से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि तुम आइंदा से बच्चे ना रहो, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और बालिग हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। तुम्हें जागने की और बेदार होने की जरूरत है। जो लोग गलत तरीके से रहनुमाई करते हैं, गलत तालीमात फैलाते हैं, गलत मुख्तलिफ बिदात को फैलाते हैं, तुम्हारा ईमानदार होना यह है कि तुम इनसे अपने आप को क्या कर लो, अलहदा कर लो, अलग कर लो, सेपरेट कर लो। डू नॉट जज, यानी किसी को आप जज करते हो तो ऐबजोई ना करते जाओ, यानी रोज उसको जज ना करते जाओ, बल्कि आपने देख लिया, भांप लिया कि वहां सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बजाय इसके कि अपनी जुबान भी खराब करें, अपनी स्पिरिट भी खराब करें,
کہ پادری صاحب یہ کرتے ہیں, ایلڈر صاحب یہ کرتے ہیں, کوائر یہ کرتی ہے, پرستار یہ کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی جگہ پرابلم ہے تو خدا کا کلام اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرے گی. ان کو تاڑ لو, ان کو کیا کر لو, تاڑ لو, کیونکہ روحوں کا امتیاز کرنے کی اسپرٹ ہر ایک ایماندار کو عطا کی گئی ہے. روحوں کو پرکھو, جانچو. اگر آپ کے لیے چرچ بابرکت نہیں ہے, اگر پادری صاحب آپ کے لیے بابرکت نہیں ہے, اگر ورشپ آپ کے لیے بابرکت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو سیپریٹ کر لو, علیحدہ کر لو, الگ ہو جاؤ, اور وہاں پر آپ اس کی ورشپ کرو, عبادت کرو جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے برکت مل رہی ہے یا برکت مل سکتی ہے. آمین. سو کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر اپنی اسپرٹ خراب نہ کرو. اب یہ جو پس منظر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ جو یہودی فقیہوں فریسیوں کا ہے, ان کا تو پیمانہ آج کے دور سے بڑا سخت تھا. یہ تو بڑے ہی اسٹرکٹ تھے. مطلب اگر 100 قدم چلنے کی اجازت ہے سبت والے دن, تو اگر 101 قدم اٹھا لیا کسی نے, یعنی جو 100 کے بعد پہلا قدم اٹھا لیا, تو ان کے نزدیک اس نے سبت کی بے حرمتی کر دی, اس نے سبت کی بے حرمتی کر دی. ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو یہاں تک کہ انہوں نے اگر 200 میل کا سفر کرنا ہوتا تو انہیں پتا ہے 100 میل کی اجازت ہے. کتنی؟ 100 میل کی اجازت ہے. سو یہ 100 میل کے سفر 100 قدم چلنے کی اجازت ہے. سو 100 قدم چل کے یہ کسی گھر پہ ٹھہر جاتے, اور اس کے بعد اپنا پیغام جو ہے وہ اس کے ہاتھ آگے بھیج دیتے کہ آگے تجھے اجازت ہے تو تو چلا جا, میرا یہ کام کر دے. یعنی خود بھی یہ کام بھی کروا لیا اور اپنی جو سبت کی حرمت ہے اس کو بھی برقرار رکھا. یعنی اس طرح سے اسٹرکٹ اور سختی سے عمل پیرا تھے. اس لیے یہ دوسروں پر بہت نکتہ چینی کرتے تھے. ایک جو پس منظر اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور خداوند یسوع مسیح جو یہاں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, کہ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی راست بازی میں کمی کی وجہ سے انہیں کرٹیسائز کرتے تھے. گناہ تو ان میں زیادہ تھے, گناہ تو ان لوگوں میں, یعنی جو فقی فریسی شرع کے عالم ہیں ان میں زیادہ تھے. عام لوگوں کے اندر تو کم گناہ تھے, عام لوگوں کے اندر تو کم کمیاں تھی. سو یہ ان کو اس پیمانے سے پرکھتے تھے کہ ان میں راست بازی کی کمی ہے. ان میں کیا ہے؟ راست بازی کی کمی ہے. یہ والا کام نہیں کیا, وہ والا کام نہیں. آپ سمجھ رہے بات, کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی میں اتنے گناہ ہیں یا اتنی کمیاں ہیں یا اتنی خرابیاں ہیں. نہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ والی راست بازی نہیں, یہ والی راست بازی نہیں, یہ والی راست بازی نہیں, دائیکی والی راست بازی نہیں, پیسہ دینے والی, روزہ رکھنے والی, اور مختلف طریقوں سے جو آ کر ہیکل میں چندے دینے کی جو پاکیزگی ہے, راست بازی ہے, یہ اس کی زندگی میں نہیں ہے. سو وہ لوگوں کے گناہ کاؤنٹ نہیں کرتے, وہ لوگوں کی راست بازی کی کمی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ان میں یہ کمیاں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ بھائی دوسروں کو جج کرتے ہو, کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو, کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. دوسروں کی کمیاں بڑی نظر آتی ہیں, وہ تنکے نظر آتے ہیں, لیکن اپنے اندر جو شیطیر ہیں, بڑی بڑی کمیاں ہیں راست بازی کی, وہ نظر نہیں آتی ہیں. جو تم سمجھتے ہو, جو تم نے معیار بنا رکھا ہے اور جو تم نے سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے لوگوں کے لیے, کبھی وہ سٹینڈرڈ اپنے لیے بھی سیٹ کر لو. سب کچھ تو کرتے ہو, لیکن سب کیسے کرتے ہو؟ مکاری کے ساتھ, ریاکاری کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح بہت ہی کلیئرلی جب مسئول لینے والے اور فریسی کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فریسی ہے دیتا تو دائیکی ہے, دیتا تو دائیکی ہے, 2 بار روزہ بھی رکھتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہیکل کی دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے, لیکن اس کا دل خدا سے کیا ہے؟ دور ہے. اس کا دل خدا سے
दूर है। वो मसूल लेने वाला, वो दूर से खड़ा होकर अपने गुनहगार होने का इकरार करता है। कैसी जबरदस्त बात है। खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक वो ज्यादा रास्तबाज है कि वो अपने आप को गुनहगार मान गया है कि मैं क्या हूं, गुनहगार हूं। वो मान गया है कि मेरे अंदर कमियां हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक ये शख्स जो दायकियां भी देते, चंदे भी देते, रोजे भी रखते, रास्तबाजी के काम भी दिखावे के लिए करते हैं, ये खुदा की हुजूरी में उस तरह से रास्तबाज नहीं ठहरा है। कौन रास्तबाज ठहरा है? जिसने अपनी कमियों का इकरार किया है। सो यीशु मसीह इस हवाले में भी इसी ताल्लुक से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। अगर आप फिर से मेरे साथ इस जगह आ जाएं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 7वां बाब, पहली आयत से मैं फिर पढ़ूंगा। ऐब जोई ना करो, यानी दूसरों को जज ना करो कि तुम्हारी भी या तुम्हें भी जज न किया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो, यानी जज करते रहते हो डेली रूटीन में, तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। और जिस पैमाने से तुम क्या करते हो, नापते हो, उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के कमी तुझे नजर आती है बड़ी, या अगर आप जो कुछ स्कॉलर्स की तशरीह करते हैं और बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी है कि शायद ये गुनाह की बात की गई है कि तुझे दूसरे का छोटा सा गुनाह नजर आता है, लेकिन अपने अंदर जो बड़े बड़े शतीरों जैसे गुनाह हैं या बड़े बड़े बड़ी बड़ी कबाहतें वो नजर नहीं आती हैं। और एक दूसरी तशरीह जो मैंने पहले आपके साथ बयान की है, जो कुछ स्कॉलर्स ये बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें रास्तबाजी की वो छोटी छोटी कमियां नजर आती हैं, लेकिन अपने अंदर जो ब्लंडर है रास्तबाजी की कमी के वो नजर नहीं आते। कि तुम रास्तबाजी के वो काम जो लोग छोटे छोटे नहीं कर पाते मजबूरी के तहत या किसी और वजह से, वो तुम क्रिटिसाइज करते हो, उस पर नुक्ताचीनी करते हो, लेकिन अपने अंदर क्या खराबी है वो तुम्हें नजर नहीं आती। तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह का इस पैसेज को बयान करने का जो 5वीं आयत तक मकसद है वो ये है कि हम बजाय इसके कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें, दूसरों की खराबियां ढूंढें, दूसरों की कमियां तलाश करें, बेहतर ये है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपने आप को दुरुस्त करें। याद रखें, अगर कोई शख्स पैसे खा गया है, भाग गया है, मुल्क से फरार हो गया है, खुदा ने आपसे उसका हिसाब नहीं लेना। क्या लेना है? खुदा बुला के कहेगा जी मुझे बताओ कि फलां शख्स पैसे लेकर मुल्क से फरार हो गया, हिसाब आप दो, कहेगा खुदा? नहीं, खुदा ऐसा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब उसे देना होगा। उसके लिए फिक्रमंद होने की मुझे क्या कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी और शख्स की खराबी के लिए कि वो बदी करता है, गुनाह करता है, उसमें रास्तबाजी की कमी है, उसके लिए मुझे खुदा ने जवाब दे नहीं ठहराना है। हाँ, बतौर खादिम हमारी ये ड्यूटी है, काम है कि हम लोगों को कलाम सुनाएं, सिखाएं, उनकी खराबियां भी उन पर वाजे करें, उन्हें बताएं कि उनकी जिंदगी में ये कमी है। अगर वो ठीक नहीं होते, दुरुस्त नहीं होते, तो याद रखें कि इसमें एक जो कलाम सुनाने वाला शख्स है उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि तौबा ना करने वाले का कसूर है। तो हमारा काम इतना है, लेकिन हमें किसी की कमी को उछालने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की खराबी को उछालने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों की कमियों को उछालते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि तुम्हें भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, तुम्हें भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें भी इन चीजों के लिए जवाब देना होगा। तो इसलिए एक दफा एक मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई, बड़ी जबरदस्त उसने पेंटिंग की और एक चौक में उसने लगा दी, और साथ उसने लिख दिया कि अगर किसी शख्स को इसमें कोई कमी नजर आए तो जरूर
निशानदही करे। शाम तक उसने देखा कि वो जो पिक्चर बनाई हुई थी वो पिक्चर तो बाकी ना रही, हर तरफ लाइन लाइन लाइन, ये कमी ये कमी ये कमी, कमियों से भरा हुआ वो बोर्ड उसने देखा। कुछ दिनों बाद उसने दोबारा वो पिक्चर बनाई, वैसी ही पिक्चर जैसी उसने पहले बनाई थी, एक और बोर्ड साथ लगा दिया। उसने कहा कि जो कमी आपको इस बोर्ड में नजर आए उस कमी को दुरुस्ती से यहां पेंट कर दिया जाए या उसी तस्वीर को दोबारा खराबी दूर करके बना दिया जाए। तो शाम को फिर गया देखने के लिए कि देखे कि उस तस्वीर के साथ आज क्या हुआ है। तो उसे नजर आया कि ना तो उस पेंटिंग पे किसी ने कोई लाइन लगाई और ना ही उस नए बोर्ड पर किसी ने कोई तस्वीर बनाई। क्रिटिसाइज बहुत दफा हम कर लेते हैं, लेकिन कई दफा वो चीज हमें खुद करने के लिए कही जाए या करनी पड़े तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सो वैसा ही पैमाना सेट करें जैसा हम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान अक़दस से भी इरशाद फरमाया कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो ना कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो, एक पास्टर चाहता है कि मेरी इज्जत हो, तो मुझे चाहिए कि मैं आम जो हमारे ईमानदार चर्च मेंबर्स हैं उनकी क्या करूं, रिस्पेक्ट करूं, इज्जत करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ना मेरी इज्जत हो। तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने फेलोज की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत करूं जितनी मैं एक्सपेक्ट करता या तवक्को करता हूं। तो इसलिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमें भी जरूरत है कि हम उनके साथ वैसा ही करें, उनके साथ वैसी मोहब्बत। हम खुश होते हैं लोग हमें अच्छे नाम से पुकारें, हम खुश होते हैं लोग हमारे साथ तमीज से बात करें, हम खुश होते हैं लोग अच्छे तरीके से हमारे साथ मुसाफा करें, शेक हैंड करें, या जैसे भी हमें ग्रीट करते अच्छे अंदाज में करें। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं खुद पहले उन्हें अच्छे तरीके से ग्रीट करूं। अब हमारे कल्चर में कई दफा बुजुर्ग जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, फलां ने मुझे सलाम नहीं किया, फलां के बच्चे ने मुझे सलाम नहीं किया। ये आम आपको पता है कि जब कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो उनकी तबीयत ऐसी हो जाती है, इस तरह के सोचते हैं। यहूदियों में बच्चे सलाम नहीं करते थे, बच्चे सलाम नहीं करते थे, बल्कि बुजुर्ग क्या करते थे, उनके लिए सलामती चाहते थे। बुजुर्ग क्या करते थे, उनके लिए सलामती चाहते। उनका अकीदा यह है कि बच्चे ने मेरे लिए क्या सलामती की दुआ करनी है, मैं इसके लिए सलामती चाहूंगा। सो हमारा कल्चर थोड़ा फर्क है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सलामती चाहें। यहूदियों के पीछे अकीदा यह है कि नहीं, बच्चों ने क्या हमारे लिए सलामती मांगनी है, हम इनके लिए सलामती की दुआ करें। सो पहल बुजुर्गों को करने की जरूरत है, बड़ों को करने की जरूरत है। आप किसी बच्चे के साथ अकीदत से पेश आएंगे तो बच्चे भी आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको सलाम करें और आप खुद उनके साथ सलाम लेना ना चाहें तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और मैं तो इस बात पे ईमान रखता हूं कि हर शख्स अपने घर से खाता है और अपनी मर्जी का वो मालिक है। सो आम जो रुझान है लोगों का कि लोग मुझे सलाम करें, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जो है ये खत्म हो रहा है। सो अच्छा है कि हमें पहल करनी चाहिए और दूसरों की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाना चाहिए। आमीन। 5वीं आयत में लिखा है, ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो क्या कर ले, शैतीर निकाल। जिन चीजों की कमी तुझे दूसरे में नजर आती है, पहले उन कमियों को क्या कर, अपनी जिंदगी में से दूर कर, अपनी जिंदगी में से निकाल। जब तू अपने आप को ठीक कर लेगा तो फिर तेरे पास राइट है कि तू दूसरों को कह सके। जब तू ईमानदारी रास्तबाजी की जिंदगी गुजारेगा तो तब तेरे पास राइट है। लेकिन ये फकीर फरीसी जिनको खुदा यीशु मसीह कहते हैं, ए रियाकार, यानी ये मकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, रियाकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नजर तो रास्तबाज आते हैं लेकिन दरअसल ये अंदर से रास्तबाज नहीं है, इनके दिल खुदा से
दूर हैं। यीशु मसीह ने कहा ये होंठों से मेरी क्या करते हैं, ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे क्या हैं, दूर हैं। इसलिए यीशु मसीह ने इन्हें क्या कहा है, ए रियाकार, फकीहो, फरीसियो, ए रियाकारो, जो तुम दिखावे के लिए रोजे रखते हो, दिखावे के लिए इबादतें करते हो, दिखावे के लिए दायकियां देते हो, दिखावे के लिए कुर्बानियां चढ़ाते हो, तुम अपनी रास्तबाजी पे गौर नहीं करते कि कितनी कमियां हैं, तुम्हें दूसरों की रास्तबाजी में कमियां नजर आती हैं या उनकी छोटी छोटी खराबियां नजर आती हैं, अपने बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े शतीर नजर नहीं आते हैं। दोनों एतबार से ये जो तशरीह है, तफसीर है, ये बहुत दुरुस्त है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाजी की कमी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर खुद रास्तबाजी की कमी के बड़े बड़े शतीर हैं और तुम दूसरों के तिनके यानी छोटी छोटी अगर उनमें कमियां हैं तो उनको मापते रहते हो कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये ऐसे घराने हैं, ये वैसे घराने हैं, इनमें ये कमी है, तो पहले अपने अंदर तो निगाह डाल लो कि इससे बड़े बड़े शतीर तुम्हारे अंदर हैं। दूसरी तशरीह कि तुम्हें दूसरों के गुनाह, छोटे गुनाह नजर आते हैं तो तुम्हें अपने बड़े बड़े ब्लंडर जो हैं वो नजर नहीं आते हैं। छठी आयत बड़ी अहम है और अक्सर इसके ताल्लुक से तशरीहात हमें मिलती रहती हैं जो यहाँ खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ें। अच्छा, मुख्तलिफ मैंने तशरीहात इसकी पढ़ी देखी। एक तशरीह लोग ये करते हैं जो आमतौर पे हमारे कल्चर में भी बड़ी मशहूर है कि जी गैर कौमों को कलाम सुनाने से यहाँ मना किया गया है। कुत्ते दरअसल चूंकि यहाँ जो यहूदियों के नजदीक इसकी तशरीह थी, वो कुत्ते उन्हें कहते थे जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं। किनको कहते थे? जिनका ताल्लुक गैर कौमों से है। एक और भी हमें एक मिरेकल, मौजज़ा भी नजर आता है जहां खुदावंद यीशु मसीह भी इस लफ्ज को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त यहूदी कल्चर ये था, यहूदी लैंग्वेज ही ये थी, या यहूदी बात इस तरह से करते थे कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना दुरुस्त नहीं है, यानी कि यहूदियों का हिस्सा लेकर गैर कौमों को दे देना ठीक नहीं है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह से इस बात को बयान किया था। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं कि शायद यहां पर इस बात से मना किया गया है कि पाक चीज यानी कलाम, यानी खुदा की बातें, निजात का पैगाम, पाक चीज जो है ये कुत्तों को या गैर कौमों को ना दो। लेकिन याद रखें, कॉन्टेक्स्ट हमारी रहनुमाई करता है कि यहां ऐसा नहीं है, ये बात नहीं हो रही, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो किनकी रियाकारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? फकीहों और फरीसियों की रियाकारी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात किनकी चल रही है पहाड़ी वाज में? फकीहों और फरीसियों, शरा के आलमों की जो रियाकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ये तशरीह यहां फिट नहीं बैठती है और इसलिए भी ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का पूरा ध्यान, फोकस ईमानदारों पर है कि ईमानदार जो हैं वो इन रियाकारों की तरह या फकीहों फरीसियों की तरह अपनी रास्तबाजी ना बनाएं, बल्कि ईमानदार डिसाइपल्स, शागिर्द जो हैं, जो चर्च है, वो अपनी रास्तबाजी का मयार जो है वो इनसे ज्यादा बनाए, ताकि इनकी रास्तबाजी जो है ईमानदारों की वो फकीहों फरीसियों से ज्यादा हो सके। आमीन। सो इसलिए यहां पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स हमारी रहनुमाई करते, मदद भी करते हैं इस बात को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि कुत्ते चूंकि यहूदी जो शरीयत है इसके मुताबिक नापाक हैं, नापाक जानवर है। क्या है? नापाक जानवर है। वो कुत्ते रखने के भी बड़े खिलाफ थे और आम तौर पे बाइबल मुकद्दस में
بہت ساری جو چیزیں ناپاک ہیں ان کو تشبیہ دینے کے لیے کتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جب کہا گیا نا مکاشفہ کی کتاب میں کہ کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جھوٹی تعلیمات کے پیرو ہیں، جو جھوٹی تعلیمات کی پابندی کرنے والے ہیں یا جھوٹی تعلیمات کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے یہودی لوگ خاص طور پر اسپیسیفکلی کتوں کے بڑے خلاف تھے. اس لیے وہ غیر قوموں کو بھی کیا کہتے تھے کہ یہ کتے ہیں. غیر قوموں کو بھی کیا کہہ دیتے تھے کہ یہ کتے ہیں، کتوں کی مانند ہیں. اور اوور آل بھی جو کلام مقدس میں کتوں کے تعلق سے تعلیم ملتی ہے یا ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق یہ ناپاک جانور ہے. اسی لیے یہاں پر کتوں اور سوروں کی بات کی گئی ہے، یعنی دونوں ہی کیا ہیں؟ انہولی، ناپاک، اور جو کہ یہودیوں کے لیے جائز نہیں تھے یا حلال نہیں تھے. سو اس اعتبار سے خدا کا کلام کانٹیکسٹ کے مطابق رہنمائی کر رہا ہے کہ پاک چیز مطلب اپنی رہنمائی، اپنی جو اچھی باتیں ہیں، راست بازی کی باتیں ہیں، پاک چیز ایسے لوگوں کے سپرد نہ کرو جن کے پھاڑنے کا اندیشہ موجود ہو، جن کے پھاڑنے کا اندیشہ موجود ہو. یہاں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں جب لوگ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا لیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر کیا ہو گیا ہے؟ اپ ڈیٹ ہو گیا. مار مور کے اس کی طبیعت صاف کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے. سو یاد رکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بات نہ کرو جو تمہیں کیا کریں گے؟ پھاڑیں گے، جو تمہیں پھاڑ کھائیں گے. نقصان تم تو ان کی بہتری کے لیے بات کر. یہاں کلام سنانے کے لیے بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ کلام سنانے کے لیے تو خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ یہ ارشاد اعظم جو ہم سب کو دیا ہے کہ اس انجیل کی منادی کہاں پہ کرو؟ غیر قوموں میں جا کر. سو غیر قوموں میں کلام سنانے سے منع نہیں کیا گیا، منادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کرٹیسائز کرنے سے منع کیا گیا ہے. کس چیز سے؟ کرٹیسائز کرنے سے، کہ تم ان لوگوں کے خلاف کرٹیسائز نہ کرو، کیونکہ یہ کن کی مانند ہیں؟ کن کی مانند ہیں؟ کتوں کی مانند ہے. یہ پھاڑیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اور ہم ارد گرد ایسی مثالیں دیکھتے بھی ہیں، جتنے لوگ بولتے ہیں انہیں پکڑا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہاں پر چونکہ کوڑا کرکٹ عام ہوتا تھا، ایسا کوئی صفائی کا نظام جیسے آج کل بہت زیادہ ہے، اس وقت تو نہیں تھا. اور ایسے جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے تھے ان پر جنگلی آوارہ کتے آ جایا کرتے تھے. اور کئی دفعہ لوگ جب انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ایسے ڈینجرس اور خطرناک کتے تھے کہ وہ انسان کو پھاڑ کھاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کانٹیکسٹ کے مطابق بات یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح سے کرو گے تو کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے. اس لیے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی بات درست نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بھائی چرچ ہی کی بات اگر ہم کر لیں کہ یہ عبادت درست نہیں کرتے، یہاں پادری صاحب جو ہیں وہ غلط طریقے سے پلپٹ یوز کرتے ہیں یا چرچ کا پیسہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ان کی بیوی میک اپ کر کے تو یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کرٹیسائز کریں اور وہ کسی طرح سے آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے، اچھا ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ علیحدہ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں. نقصان اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے سیپریٹ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں. سو کانٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اگر کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہو، مدد کرنا چاہتے ہو، تو کہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نہ پہنچ جاؤ جو کیا ہیں؟ کتوں کی مانند ہیں، جو تمہیں کیا کھائیں گے؟ پھاڑ کھائیں گے. اس لیے لکھا ہے
पाक चीज कुत्तों को ना दो। यहां खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों का चुनाव करते और उन्हें भिजवाते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 10वां बाब, उस वक्त उन्हें कहते हैं कि जब तुम गैर कौमों में जाओ, अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे तो अपने पांवों की गर्द वहां झाड़ देना। इससे मुराद क्या है कि तुमने बादशाही का पैगाम सुना दिया, इनफ, आगे उनसे जिदें बहसें ना करना। जिद बहस करने की जरूरत नहीं है। कदमों की वहां पर गर्द झाड़ देना मतलब वहां की बात वहां पर छोड़ के आ जाना और किसी तरह से आकर उन्हें क्रिटिसाइज ना करना। मतलब एक दफा आपने बता दिया, खुशखबरी का पैगाम दिया, यह हम सबकी ड्यूटी है। हाँ, अगर कोई बहस करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए उतर आए तो वहां हमें उनके साथ बहस करने या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम बयान करता है कि अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। कीमती चीजें यानी अपने मशवरा जात, और ये आम जिंदगी में भी ऐसा ही है। आप किसी अक्लमंद दाना को मशवरा देंगे तो वो आपकी बात मान लेगा, किसी अहमक के साथ बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन बन जाएगा कि ये लोग मुझे गलत सिखाते या बताते हैं। तो इस ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह बड़ी वाज़ेह और क्लियर तालीम दे रहे हैं कि पाक चीज कुत्तों को ना दो। अपने मशवरे, अपनी दुरुस्त बातें, अपनी अच्छी बातें ऐसे लोगों को जिनसे आपको खतरा अंदेशा हो कि ये हमें क्या कर जाएंगे, फाड़ खाएंगे, या वो सूरों की मानंद या कुत्तों की मानंद है, तो तुम उनके साथ इस तरह का रवैया ना रखो। खुदावंद अपने कलाम के वसीले में बरकत दे।